मेरठ के पल्लवपुरम स्थित एक क्लिनिक में 26 साल की महिला डॉक्टर खुशहाली का शव फंदे से लटकता मिला। परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज और उत्पीड़न के साथ साथ हत्या का आरोप लगाया और पति पर पत्नी के नाम पर जबरन लोन लेने का भी आरोप लगाया। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मेरठ के पल्लवपुरम फेज 2 की हैं, जहां सर्विस रोड स्थित आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर क्लिनिक में 26 साल की डॉक्टर खुशहाली का शव फंदे से लटका मिला। खुशहाली रविवार सुबह करीब 6:15 पर अपने घर से क्लिनिक के लिए निकली थी। करीब 10:30 बजे उनका भाई रजत क्लिनिक पहुंचा, जहां कमरे के अंदर बहन का शव देखकर उसके होश उड़ गए। खुशहाली का शव फंदे से झूल रहा था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, लेकिन इस घटना को मायके वालों ने नया मोड़ दे दिया। दरअसल परिजनों ने खुशहाल के पति डॉक्टर मयंक चौधरी और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। भाई रजत का दावा है कि खुशहाली के हाथ बंधे हुए थे और हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया। जाने का मुख्य कारण जो है उसका ससुराल पक्ष है, वहां से दहेज की मांग और उसको उसके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके नाम से लोन लिए हैं जो कि बार बार ट्रांसफर होते रहे। काफी लोन लिया गया जो बेटी के अकाउंट से उसके हस्बैंड के खाते में ट्रांसफर हुए। 7 महीने पहले खुशहाली की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए टीपी नगर निवासी आयुर्वेद डॉक्टर मयंक चौधरी से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। परिजनों का कहना है कि मयंक ने खुद और खुशहाली के नाम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लिया था और उस पर और लोन लेने का दबाव बनाया जा रहा था। 29 जुलाई की रात भी खुशहाली के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर बागपत रोड पहुंची, जहां से उसका भाई उसे मायके लेकर आया था। तब से खुशहाली अपने मायके में रह रही थी। मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच के बाद जो थोड़ा न्याय मिलेगा। मैं पुलिस प्रशासन और अपने न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करता हूं, जिससे किसी गरीब की और बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। खुशहाली पहले बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। करीब 2 साल पहले नौकरी छोड़कर आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की थी। करीब 10 महीने पहले ही अपना क्लिनिक खोला था। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई है। क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली गई है एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया है। विधि अनुसार पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। प्रारंभिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि ये महिला पिछले कुछ समय से अपने मायके में घरेलू विवाद के कारण निवास कर रही थी। परिजनों से प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस क्लिनिक के स्टाफ, पति मयंक चौधरी और ससुराल पक्ष से पूछताछ की तैयारी कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। के अलावा वो फ्रॉड भी करता था। डॉक्टर खुशहाली के नाम पर 14 लोन अभी भी चल रहे हैं और वो उसके बिना जानकारी के लिए गए हैं। तमाम प्रताड़नाओं के चलते कई बार झगड़े हुए। डॉक्टर खुशहाली ने कई बार इसकी शिकायत अपने परिजनों से की। परिजनों ने कई बार वार्ता का दौर भी रखा, लेकिन मामले नहीं निपटे और अंत में ये हुआ कि डॉक्टर खुशहाली की मौत हो गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस जांच कर रही है उसमें अभी तक सुसाइड की पुष्टि हो रही है। लेकिन उसके पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। शामली में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भी पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने करनाल जाने वाले हाईवे पर चेकिंग के दौरान गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों विनय और राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे, कारतूस, कार और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक गिरोह पंजाब से संचालित हो रहा था और अवैध हथियारों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। फिलहाल गिरोह के दूसरे सदस्यों की भी तलाश जारी है। ड्रग पेडलर है, ड्रग मंगाता है बाहर से, इसकी सप्लाई पंजाब में करता है और दूसरा ये अवैध पिस्टल की सप्लाई करता है। आप अवगत ही हैं कि जब से भारत सरकार के निर्णय के बाद जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ के 50 किलोमीटर की परिधि में अब बीएसएफ संभालती है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जो आईएसआई पिस्टल पहले भेजती थी ड्रोन के जरिए, वो शायद बंद हो गया है। अब ये लोग इंटरनल सोच जहाँ से पिस्टल मिलती है वहाँ से मंगा के वहाँ पे गैंगवार लोग करने का प्रयास कर रहे हैं।
बागपत के लहचौड़ा गांव में मंदिर परिसर में हुए डबल मर्डर के बाद अब मृतकों के परिवार वालों में काफी आक्रोश है। मंदिर परिसर में 2 लापता युवकों के शव मिलने के बाद परिजनों ने एसपी और डीएम से मुलाकात कर आरोपी पुजारी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। परिजनों का यह आरोप है कि वारदात के पीछे मंदिर का पुजारी है, जो कि घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। गुस्साए परिजनों ने आरोपी पुजारी के एनकाउंटर की भी मांग उठाई है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यही पहुंचाएंगे हमारे दोनों परिवारों को न्याय मिले, और जैसे उन्होंने हमारे के साथ किया है ऐसे उनके साथ भी होना चाहिए। क्या घटनाक्रम था, क्या था पूरा मामला? ये नहीं पता हमें, जगह हमारे सुनने में ये आया, लोगों ने हमें बताया कि जगह जगह वो इंसानों की बलि देता था। तांत्रिक है वो, तांत्रिक है वो, बलि मांगा है, फिर ऊपर हवन कर रहा है, और सब पूरा गांव उसे भक्ति से पूजा करता था, लेकिन उसने उसका फायदा उठाया। ये गांव में सिंगोली तक गांव में भी रहता था। ये पहले सिंगोली गांव में रहता था। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए उन्नाव की छात्राओं ने अनोखी पहल की। नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के टीचर और छात्राएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्राओं ने डीएम के जरिए तैनात जवानों के लिए 200 से ज्यादा राखियां भेजी। छात्राओं का ये कहना है कि रक्षाबंधन के दिन सैनिक भाई अपने घर नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनकी कलाई राखी से सूनी ना रखे, इसी भावना के साथ ये राखियां भेजी गई हैं। वो जो सैनिक लोग हैं, भैया लोग हमारे जो बाहर है, जिनको राखी हम लोग बांध नहीं सकते, उनके लिए हम लोग वो नवाबगंज ब्लॉक्स में सभी बच्चों ने मिलके भेज रहे हैं, और ये 200 के करीब राखी है। इसमें हमारी मैडम लोगों ने भी हमारी मदद की है। हमारे जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है उसमें कुछ छात्राएं थी जो अपर प्राइमरी स्कूल मीत खेड़ा है, वहां से आई थी अपने टीचर्स के साथ, और अपने साथ एक कार्टून में लगभग 200 राखियां लेके आई थी। और ये जो राखियां हैं ये हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने जो हमारे वीर जो सेना के जवान हैं उनके लिए बनाई है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय था कि उनके द्वारा हमें सुपुर्द की गई लगभग 200 राखियां, और इसी क्रम में जो जिला प्रशासन के द्वारा सारी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। जौनपुर में सांप के काटने से युवक की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और डीएम कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई गई। दरअसल मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई थी। परिवार वालों का यह आरोप है कि इलाज न मिलने और डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर ओम प्रकाश को सस्पेंड करने और मेडिकल रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। तो सांप के काटने से युवक की मौत के मामले को लेकर ये अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। परिजनों का इलाज में लापरवाही का आरोप सामने आया है। बहुत निवेदन करने पर वह थोड़ा बहुत उपचार की, उसके बाद घंटों वहाँ खराब किए। जब हालत और बिगड़ने लगी तो वह तुरंत वहाँ से रेफर कर दिए, और लगातार कई बार निवेदन किया कि एंटीवेनम लगा दिया जाए, लेकिन वह किसी भी बात पर नहीं माने। और बहुत बार हमारे परिजनों ने गिड़गिड़ा कर उनसे अनुरोध किया, लेकिन उन पर जू तक नहीं भेजा। उसकी अमर्यादित भाषा से बात की, और लास्ट में जब कहने लगी कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, आप अपनी निजी गाड़ी से इसको लेकर जाइए। अमेठी के भनौली गांव में तांबे के 29 गोले मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेफ्टी टैंक के निर्माण के लिए खुदाई का काम किया जा रहा था और इसी दौरान मजदूर को मिट्टी में दबा एक तांबे का गोला दिखाई दिया, जिसके बाद खुदाई रोक दी गई और इसकी सूचना जमीन मालिक इकबाल को दी गई। वहीं इकबाल की सूचना के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोले को सुरक्षा में लिया गया। साथ ही पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गोले की जांच करेगी। जांच के बाद ही गोले के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी। हमारे ठेकेदार मोहम्मद रईस हैं, वो खुदवा रहे थे, उसमें कोई धातु के गोले टाइप में निकले हैं। तो उसके लिए मैंने कल बारिश हो रही थी, आज सुबह थाने गया हूँ
और वहाँ पर एप्लीकेशन दे के बता के आया हूँ।